हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? लगता है जोश ज्यादा हो गया। अभी पूरा एपिसोड भी कंटिन्यू करना है। वैसे ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 364। वहीं पे जियान को देखेगी वो चीज जिसकी वजह से वो घोस्ट वर्ल्ड में आया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट की लास्ट में जियान और यूअर जो कि सोल ब्रिज के ऊपर होते हैं उन्हें दुकीवे कहीं और भेज देती है। और वेल भेजा कहाँ था, चलो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले सीन में दिखाई जाती है यूअर जिसके चेहरे पे हैरानी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें भी आसमान में एक मिस्टीरियस फिगर के ऊपर गई थी। वो पूछती है अभी हुआ क्या। जय हल्की सी स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है बस एक दोस्त था, वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। वो कहता है चलो आगे चलते हैं क्योंकि हम सेंटर रीजन से निकल चुके हैं जहाँ से मुझे इस जगह की सबसे डेंजरस फीलिंग्स आ रही थी। तो बस वो आखिरी रेड डॉट रह गया है। वहाँ से मेरी होली फ्लेम्स को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। लगता है वो लीसोल वहीं पे रिट्रीट कर रहा होगा। उसकी बात खत्म होती दोनों बनाया स्टेशन की नॉर्थ की तरफ शूट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम हेशा लॉन्गलिंग, सोल मेटियन, फेंगा और उसका गार्ड हुआ शाओ ये सब भी उसी ठिकाने की तरफ बढ़ गए थे। साफ तौर पे इन्हें भी असली चीज की भनक लग गई होती है। फोकस जाता है वेस्ट टेम्पल के सबसे गहरे हिस्से में जो कि इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था। यहाँ चारों तरफ बस पीली रेत दिखाई देती है और उन तेज हवाओं ने माहौल काफी अनस्टेबल कर रखा था। कभी कभी वॉलेंट सैंड स्टॉर्म भी दिखते थे। अगर यहाँ कोई पेनी सेंसेस वाला व्यक्ति मौजूद होता है तो उसे एक ऐसी एनाइलेशन पावर फील होगी जो पूरे प्लेन्स को तबाह कर सकती है। कुछ समय के बाद युवा जियान की टोली यहाँ अपियर होती है। जियान कहते हैं वो लीसोल यहीं पे मौजूद है, मैं फील कर पा रहा हूँ। खासकर इस जगह पे छिपी हुई अजीब सी सीलिंग पावर। इन लोगों ने इंतजाम काफी अच्छे करे हैं। जान के इशारे पे यूर उसके बीच चली जाती हैं। ये करीब कुछ सेकंड्स के बाद की बात होगी जब वो की साउंड के साथ एग्जैक्टली इसी प्लेस पे एक ब्लैक क्लाउड अपियर हुआ था जो बिना हेजिटेशन के चले जाता है अंदर की तरफ। ये था सोल मीटियन जिसे पता नहीं कैसे वेस्ट टेम्पल का लेआउट पता चल चुका था। फास्ट फॉरवर्ड करके हम पहुंचते हैं डेजर्ट के कोर रीजन में। सबसे पहले सुनाई दी थी सोल मीटियन की आवाज जो कि सरप्राइजिंगली जियान की टोली से पहले यहाँ पहुंच चुका होता है। वो खुद से बोलते हैं कि ये डेजर्ट का कोर है। लगता है लॉर्ड लीसोल इस होली फ्लेम की पावर को डाइल्यूट करना चाहता है क्योंकि हनमेटियन सोल पैलेस का मेंबर था। इस जगह का हाई टेम्परेचर और वो फ्लेम्स ये नेचुरली उसके लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो कुछ सोच के बोलते नहीं लीसोल का हो रहा है। यहाँ 4 टेम्पल्स बने होते हैं और हर टेम्पल में से एक सेम मोरा फील हो रहा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सोलमेटियन सीधे सेंटर की तरफ चला जाता है। सवाल उसके मन में कई होते हैं लेकिन इसका समय नहीं था। जियान और यूर उसके पीछे पीछे होते हैं। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तरह की घंटी और भी तेज होती जाती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की बात है जब जियान डेजर्ट के बिल्कुल बीच में खड़ा था। उसकी नजरें होती नीचे मौजूद चारों टेम्पल्स के ऊपर। ये चारों श्राइन्स बहुत ही बड़ी और सिल्वरी होती हैं। वो महसूस कर पाता है कि चारों टेम्पल्स एक दूसरे से किसी खास तरीके के कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। यूर पूछती क्या कोई परेशानी है। जियान कहता है नहीं नहीं जरा रुको, यहाँ गड़बड़ लग रही है। भले हमारे पास वेस्ट टेम्पल का पूरा मैप हो लेकिन इसके अंदर जाना इतना आसान नहीं लग रहा। खासकर हमें प्रोटेक्ट करने वाले इस पावर हाउस ने इस टेम्पल के इतने सारे गार्डियंस को गायब कर दिया है लेकिन तब भी चारों तरफ कोई हलचल नहीं है। चीजें इतनी शांत कैसे हैं? सबसे बड़ी बात यह कि लॉर्ड लिसोल पूरी लिसोल का ओवरलॉर्ड है, एक ऐसी एंटिटी जो कि रिइंकार्नेशन रियल में ब्रेक थ्रू करना चाहती है। वो इन गलतियों को क्यों करेगा? जियान भी मिड एयर में रुका होता है। शुरू से लेकर जियान अब तक लिसोल की एविटीज को इग्नोर कर रहा था। उसका ध्यान सिर्फ एसएससी ऑफ लेब के ऊपर था लेकिन अब उसे सब कुछ बहुत गड़बड़ लगता है और उसकी इंस्टिंक्ट्स एकदम अलर्ट रहने के लिए बोलती है। जियान की बातों को सुनकर यूर की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहती तुम कहना चाहते हो? जियान सीधा सवाल पूछता है अगर तुम लॉर्ड लिसोल होती और तुम्हारे पास होली फ्लेम को सॉल्व करके रिइंकार्नेशन में एंटर करने का भी मेथड होता तो बताओ तुम क्या करती? यूर कहती है मैं सारी खबरें छिपा देती और चुपचाप से एक आइसोलेटेड जगह पे रिट्रीट करती। मेरा पूरा ध्यान खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर होता। जियान बोलता है बस यही बात है। हमारी पूरी जर्नी में वेस्ट टेम्पल बहुत ही स्मूथ रहा है लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब पहले ही सब कुछ सेट कर दिया गया हो। मुझे लगता है ये सब उस लिसोल की प्लानिंग है। उसकी बात को सुन के यूर तुरंत ही अपने सिर को हिलाती है। वो बोलती इम्पॉसिबल, इस हिसाब से तो हम उसके हाथों की बस कठपुतलियां बन चुके हैं लेकिन वो ये क्यों करना चाहेगा? जियान पूछता है मेरे पास कई होली फ्लेम्स हैं और लगता है उसकी नजरें मेरी कल्टिवेशन मेथड के ऊपर टिक चुकी हैं और तुम में भी तो कुछ ऐसा है जो उसे अट्रैक्ट करता है ना? यूर हल्का सा मुस्कुराती है, ऐसा लग रहा है उसे मरने का कोई डर ना हो। वो बोलती तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है लेकिन क्योंकि हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। जियान नोट करता है। वो बोलते हैं हमारी किस्मत हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब लिसोल फ्लेम को सॉल्व करेगा और उसकी पावर कमजोर हो जाएगी हमारा वही मौका होगा। यूर भी डिटर्मिनेशन के साथ बोलती अगर ऐसा है तो फिर चलो। उसके कदम एक टेम्पल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जियान पीछे मुड़ के डेजर्ट के चारों टेम्पल्स को देखता है। उससे रिला के बोलते उम्मीद करता हूँ मैं गलत सोच रहा हूँ। यहाँ का और अब तक सबसे ज्यादा इंटेंस था। कुछ ही देर में दोनों एक्सट्रीम नॉर्थ की ओर चले गए थे लेकिन जियान और यूर यहाँ तक कि सोल मेटियन भी नोटिस नहीं कर पाया कि जैसे इनकी डेजर्ट हिंटरलैंड में एंट्री होती है चारों टेम्पल्स अपनी पोजीशन को अजीब तरीके से चेंज करने लगते हैं। इनकी दीवारों में दिखाई देती हैं कुछ ग्लोइंग लाइंस
जो कि एक फॉर्मेशन जैसी लग रही थी, और वो इन चारों टेम्पल्स को एक दूसरे जोड़ रहा होता है। और उसी के सेंटर में डिजर्ट के बीचों बीच एक ह्यूज लेकिन इल्यूजरी शैडो धीरे धीरे उभरने लगता है, जो भले खामोश हो लेकिन इसमें से एक एटर्नल वाली वाइब आती है। इसी इंस्टेंट में डिजर्ट के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट टेम्पल के अंदर एक बंदा जिसने हरे रंग की रोज पहन रखी थी, वो अपनी आंखें खोल के बोलते हो इतनी देर तक इंतजार करता रहा, आखिरकार तुम फंस ही गए। उसकी आवाज में एक अजीब सी रिलीफ और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इसी इंस्टेंट में बूम की साउंड के साथ इस टेम्पल को एक भयानक ऑरा ढक लेता है। अब तो शांत रहने वाले क्रिस्टल एक एक करके चमकना शुरू हो जाते हैं। जब हम दूर से इस नजारे को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस टेम्पल के फ्लोर पे अनगिनत सोलविंग स्टोन्स को बिछाया गया था, और बीच में होती वही सडेन चेयर जिसके जस्ट ठीक ऊपर एक झिलमिलाती हुई पिंक फ्लेम का क्लस्टर था, बिल्कुल किसी छोटे से दिल के आकार जितना। वो फ्लेम जिस तरीके जगमगा रही होती है, ऐसा लगता है इनकी हर एक चमक जिंदगी को मौत में बदल सकती हो, और डेथ को लाइफ में। ये फ्लेम्स जैसे जैसे धड़कती हैं, एक वॉलेंट रिपल चारों तरफ फैलती है, और इसे वो काउंटलेस फ्लेम क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वेल यही वो सबसे मिस्टीरियस जगह होती है, और ये दोनों थे लॉर्ड ऑफ लीसोल, साथ में एसेसिया फ्लेम जियान की घोस्ट जर्नी की अंतिम मंजिल सेरम जियान की तरफ भी लेके जाते हैं। इस रेगिस्तान का सबसे नॉर्दर्न एरिया जियान और यूर यहाँ पे एक सुनसान से टेम्पल के सामने पहुंच जाते हैं। यूर कहती जगह काफी अजीब है, और यहाँ पे कोई गार्ड्स भी नहीं है। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद यूर के हाथों में एक ट्रांसपेरेंट पिल अपीयर हुई थी, ये जैसे कोई इल्यूजन हो। वो इसे जियान की तरफ उछालती हुई बोलती अंदर जाने के बाद इसे खा लेना। बिना सवाल उठाए जियान पिल को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे उसके हलक से नीचे जाती है, नेक्स्ट मोमेंट में उसकी बॉडी बन गई थी ब्लैक शैडो, जो यूर के पीछे टेम्पल की गहराइयों में जाने लगती है। मंदिर के अंदर एक अजीब सा भारीपन था। इसके दूसरे हिस्से में सोलमेटियन का फिगर दिखाई देता है। भले उसने चेहरा ढक लिया और रोब से, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। इस टेम्पल का कोर एरिया एक बड़ा सा बंद हॉल था। पूरी जमीन एकदम फ्लैट होती है, बस बीच में होता है एक संकन ग्राउंड। इस धसी हुई जमीन में होता है एक नीला आइलैंड, जिसके चारों तरफ कल कल की आवाजों के साथ वो नीले रंग का पानी लहरें बनाता रहता था। कुछ पलों में यहाँ पे होता है सोलमेटियन का फिगर, जो इस आइलैंड को ध्यान से देख के बोलता है वो लीसोल कहाँ पे है। इसी पल उस वाटर के नीचे से एक सोलिंग फ्लेम क्रिस्टल से एनर्जी फटी थी। बूम के साउंड के साथ फैलने वाली रिपल इस पूरी जगह को लॉक कर देती है। साथ में एक भारी आवाज बोलती है तो तुम आखिर यहाँ पे पहुंच ही गए, क्योंकि आइडेंटिटी रिवील हो चुकी होती है। सोलमेटियन अपनी रोब कटाता है। इसकी बॉडी पे दिखाई दे रही थी दर्जनों काली लाइंस। वो हाथ ऊपर करके बोलते सोल हैवन सोल लॉक। बज की साउंड से स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। वहीं पे जब लीसोल देखता है, वो कहता है एंशिएंट ब्लैक मार्क इंटरेस्टिंग। उसकी हवा बिल्कुल नॉर्मल थे। फैलने लगता है उसका घोस्टली ऑरा। वो बोलता है घोस्ट किंगडम का एक मच्छर एक्चुअली में मेरे लीसोल डोमेन के मामलों में दखलंदाजी करना चाहता है। हम जब मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो घोस्ट किंगडम जरूर जाऊंगा, तब तुम लोग समझोगे कि रियल पावर क्या होती है। उसकी बात को सुन के सोलमेटियन की आंखें फ्लैश होती है। वो कहता है तो चलो देख ही लेते हैं कि क्या तुम पहले ब्रेक थ्रू कर पाते हो या मैं पहले तुम्हें डिफीट करता हूँ। ये कहती है उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अब इस जगह पे सोलमेटियन का फिगर नहीं था, बल्कि बनती एक ब्लैक ब्लडी मिस्ट, जिसमें से एक बड़ी सी शैडो इमर्ज हुई थी। उसके अंदर से एक एंशिएंट लेकिन सिनिस्टर आवाज बोलती लॉर्ड लीसोल हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। इस परछाई को देख लीसोल का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो कहता है 10,000 घोस्ट किंग इम्प्रेसिव, बस एक सोल की कीमत पे तुमने अपनी ओरिजिनल बॉडी को यहाँ पे भेज दिया। वो शैडो ही घोस्ट किंग बोलता है 100 तब तक अच्छा रहता है जब तक वो फायदेमंद हो, और मैं यहाँ पे लीसोल टेरिटरी को हासिल करने आया हूँ। ये बोलती ब्लडी मिस्ट टर्न होती है। सुनाई देती है वो की आवाजें। एक पाम स्ट्राइक सीधा उस लीसोल की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन उस लीसोल की आंखें अब भी बंद थी। क्रैक्शुआ की साउंड के साथ एक पावरफुल ऑरा उस अटैक को अपने अंदर निकल जाता है। लीसोल कहते हैं अभी तुम्हारा लेवल 8 के मिड स्टेज पे ही है और तुम मुझे रिप्लेस करना चाहते हो। गूंजती 10,000 को उसकी हंसने की आवाज। वो कहता है मैं यहाँ पे खाली हाथ नहीं आया हूँ। उस शैडो में से ब्लडी मिस्ट चारों तरफ फैलने लगती है। उसी पलों में पूरा टेम्पल अंधकार से भर गया था। उस लॉर्ड लीसोल की नजरें होती सडन चेयर की तरफ, जिसमें पिंक फ्लेम की एनर्जी धीरे धीरे मर्ज हो रही थी, और हम उसके होठों पे एक छिपी हुई सी स्माइल को आते हुए देखते हैं, जैसे इस बैटल का उसे कोई डर न हो। वो बोलता है तुम्हारी चालें तो काफी अच्छी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली इस टेम्पल के बाहर बस जियान और यूअर खड़े हुए थे, जो अंदर के माहौल को चुपचाप से फील कर रहे थे। चारों तरफ फैली ब्लडी मिस्ट के अंदर 10,000 घोस्ट किंग धीरे धीरे लीसोल की तरफ आगे बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था उसकी शैडो में से कई सोल्स आजाद होने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा होता। 10,000 घोस्ट किंग अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है लीसोल लॉर्ड ये तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब चलो इसका स्वाद चखो। उसके इतना कहते ही पीछे का वॉइड फटता है। हवा में की सोल फ्रैगमेंट्स तैरने लगते हैं, जैसे चारों तरफ डेड बॉडीज फैल रही हो। जब इस नजारे को लीसोल लॉर्ड देखता है वो सरप्राइज के साथ बोलता है ये क्या है। 10,000 घोस्ट किंग कहता है तुम्हारे लीसोल पैलेस के डिसाइपल थे, लेकिन लगता है किसी काम के नहीं रहे। 1 2 3 सेकंड, फिर उस लीसोल लॉर्ड की आंखों में कोल्डनेस आती है। वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसी पर पूरा आसमान कांपा था।
वो एक बहुत ही हल्की टोन में बोलता है कियोस रिवर्सल। उसका वो हाथ उठता है और एक चमकती हुई सिल्वरी एनर्जी हवा के रूल्स को बदलने लगती है। हॉल में गूंजती बैंग 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 की आवाजें, नीचे जमीन फटती है और 10,000 घोस्ट किंग के अटैक को एक ही बार में डिवावर कर लेती है। इन फ्लक्चुएशंस को सेंस करके 10,000 घोस्ट किंग की आंखें ट्रेम्बल हो जाती हैं। वो कहते हैं ये रिइंकार्नेशन की फ्लक्चुएशन है। इस प्लान में सोल पैलेस और घोस्ट किंगडम ने पिछले 100 साल से बहुत सारे रिसोर्सेज झोंक दिए थे जिससे इस लीसोल को खत्म किया जा सके, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लीसोल पहले से रिइंकार्नेशन को छू चुका है। तभी सुनाई देती लीसोल लॉर्ड की वार्निंग। वो बोलता है अगर और कुछ ट्रिक्स बची हो तो यूज कर लो, वरना ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। वो हवा में एक हल्का सा थप्पड़ मारता है, एक पंप बूम की साउंड के साथ उस 10,000 घोस्ट किंग के ब्लडी ऑरे को तबाह कर देता है। वो घोस्ट किंग कदम पीछे लेके बोलते हैं मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लगता है मुझे शेर का इस्तेमाल करना ही होगा जिसे मैं भी डरता हूँ। ब्लैक मिस्ट धीरे धीरे हटती है और पहली बार हम उसके असली रूप को देखते हैं। उसकी बॉडी को देख के लीसोल भी चौंक गया था। वो कहता है तुम एक्चुअली में एक इंसान हो। 10,000 घोस्ट किंग बोलते हैं हाँ, अब चलो दावत शुरू करते हैं। 10,000 घोस्ट कम। इसी पर उसका शरीर गायब हुआ था। वर्ल्ड में से निकलने लगती हैं हजारों स्पिरिट बॉडीज। इनकी आंखें लाल और अंदर नफरत भरी होती है। इनमें से एक सोल बॉडी चीख के बोलती लीसोल मैंने तेरे लिए जान दे दी और तूने मुझे धोखा दिया। तभी दूसरी सोल बॉडी बोलती मास्टर मैंने आपके राज छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तब भी आपने मेरे पूरे परिवार को क्यों मार डाला। तीसरी एक सोल बॉडी जो कि लीसोल का सबऑर्डिनेट रहा होगा, वो अपनी क्रीकिंग आवाज में कहता है बस एक जानकारी को लीक करने के लिए तुमने सबका खात्मा कर दिया। नहीं, हमें न्याय चाहिए। सब चिल्ला के बोलते हैं हमें न्याय चाहिए। ये हजारों नफरत से भरी आवाजें उस लीसोल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक पल के लीसोल के होंठ कांपते हैं। फिर वो कहता है तुम सब अब भी मेरी सोल में जीवित हो। पावर के स्ट्रगल में बलिदान देने पड़ते हैं। तुम सब मेरे लॉयल सबऑर्डिनेट्स थे और ये हमारा लीसोल रियम तुम्हारे बलिदानों पे खड़ा हुआ है। मैं अपनी सोल पावर को सामने रखे ओथ लेता हूँ कि लीसोल डोमेन में तुम हीरोज को हमेशा याद रखा जाएगा और तुम हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहोगे। उसकी आवाज में कोई कमांड नहीं बल्कि एक भरोसा सा होता है। जो काम हथियार से नहीं हो पाता वो बस कुछ बातों से हो गया था। हजारों सोल बॉडीज अपने सिर को झुका के बोलती है मास्टर। इनके अंदर की नफरत गायब होने लगती है। वो 10,000 घोस्ट किंग जो कि वर्ल्ड में छिपा हुआ था इस मंजर को देख के दांती मीस के बोलता है डैम इट, मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग को इसने बस एक स्पेस से न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन लीसोल इतना आसान भी नहीं होगा। 10,000 घोस्ट मेल्टिंग पॉट एक्सप्लोड। अचानक से स्पेस थरथरा उठता है और एक भयानक एक्सप्लोजन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। ये शायद ऐसी तबाही थी जिसे रोका ना जा सके। 10,000 घोस्ट किंग का चेहरा जो कि एक हैंडसम इंसान का लग रहा होता है वो अचानक से ट्विस्ट होता है। आंखों में पागलपन दिखाई दिया था। जैसे वो कहता है ब्लूम। उसके शव से पूरा वर्ल्ड ही एक अजीब सी काली आग की लपटों से भर जाता है। इसमें से निकलने लगते हैं हजारों घोस्टली क्रीचर्स जो सीधे एक पॉइंट पे कंडेंस होने लगे थे। ये था 10,000 घोस्ट मेल्टिंग पॉट। ये घोस्ट किंगडम की फॉरबिडन पावर थी जिसे सारी सोल पावर को इकट्ठा करके एक फर्नेस में रिफाइन करना पड़ता था। फिर इनके सेल डेटोनेट होने से होता है ऐसा डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन जो टॉप टियर की फेरी आर्ट्स को भी टक्कर दे सकता है। फेरी का मतलब इमोर्टल। और इसकी पावर एक 8/2 को भी खत्म कर सकती थी। ब्लैक फ्लेम से बना वो इविल फर्नेस देखने में कुछ मीटर का था, लेकिन अंदर से बैंग ओम ओम की आवाज के साथ ऐसी टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैल रही थी। ये स्पेस बुरी तरीके से थरथराता है। चारों तरफ कोई डार्क ब्लैक लाइंस बनने लगती हैं। जब ये कंप्लीट होंगी तब वो ब्लास्ट होगा। वहीं पे लीसोल चुपचाप से हवा में बैठ के सब देख रहा था। उसके चारों ओर कोई भी डार्क घोंसली मिस नहीं होती है, बल्कि होती है कुछ हल्की सी पिंक फ्लेम्स। ये भी 10,000 घोस्ट किंग का घोंसली और उसके करीब आने की कोशिश किया करता था। फ्लेम्स की फैलती थी कुछ रिपल्स जो सिजलिंग आवाजों के साथ उस ऑरे को तबाह कर देती थी। लीसोल अपनी आंखें बंद करता है तो उसके मुंह से एक शब्द निकलता है जो था रीइंकार्नेशन। इस मोमेंट में पूरा आसमान हिला था। ऐसी वाइब्रेशंस को महसूस करके 10,000 घोस्ट कांप के बोलते नहीं इम्पॉसिबल ब्रेक। वो फर्नेस किसी टूटते हुए तारे की तरह एक जुश की साउंड के साथ उस लीसोल की तरफ शूट हो जाता है। वर्ड बैंग बैंग की साउंड के साथ फट जाता है। लेकिन अब खुलने वाली लीसोल की आंखों में कोई डर नहीं था। वो बोलता है 1000 घोस्ट के किंग तुम्हारी कोशिश बेकार है। आज मेरा ब्रेक थ्रू का दिन होगा। लव सिकनेस असेंसी पावर। उसके पैरों के नीचे गुलाबी एनर्जी की लहरें बनती है जो धीरे धीरे ऊपर के वर्ल्ड में बढ़ने लगती है। वो फर्नेस लीसोल के 50 मीटर के दायरे में एंटर करता ही है। तभी पिंक फ्लेम्स में से पतले पतले थ्रेड्स निकलते हैं जो पूरे फर्नेस को जकड़ लेते हैं और अभी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। 1000 किंग घोस्ट की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। वो रियलाइज करके वो बोलते हैं ओह होली फ्लेम की पावर, ये कैसे पॉसिबल है। खासकर इसका जो घोस्ट मेल्टिंग पॉट था उसमें हजारों पावरफुल सोल बॉडी की पावर होती है, लेकिन होली फ्लेम की ऑरे ने इसे ट्रैप कर दिया था। उस 1000 घोस्ट किंग को समझ में आता है कि लगता है लीसोल ने इसकी पहले ही प्लानिंग कर ली थी। क्रंच 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 की साउंड के साथ जैसे जैसे फ्लेम्स प्रेशर अप्लाई करती हैं वो ब्लैक फ्लेम फर्नेस छोटा होता जाता है। ऑफ कोर्स
अंदर की टेरिफाइंग पावर इतनी जल्दी रिफाइन नहीं होती है। स्पेस बार बार कोलैप्स हो रहा था। फिर लीसोल इसे अपनी तरफ खींच के बोलता है, तुम जिसका इस्तेमाल करके डिस्ट्रक्शन लाना चाहते थे, ये मेरी असेंशन के लिए यूज होगा, मेरा नरिशमेंट बनेगा। किंग थाउजेंड घोस्ट पैनिक करके बोलता है, नॉट गुड, और तुमने मुझे ट्रिक किया, ये सब बस मुझे जाल में फंसाने के लिए था। तब तक उसे लग रहा था कि वो लीसोल के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो मैनिपुलेट हो रहा था। ब्लैक फ्लेम फर्नेस और असेसिया फ्लेम दोनों धीरे धीरे करके लीसोल की बॉडी मर्ज होने लगते हैं। एट द सेम टाइम उसके ऑरे में बदलाव होने लगे थे। वहीं पे क्योंकि 10,000 घोस्ट किंग की पावर उस मेल्टिंग फर्नेस में फोकस्ड होती है, सप्रेस और कमजोर तो वो भी हो चुका था, बस लीसोल ने उसे तबाह नहीं किया था। एक क्रैश बैंग की साउंड के साथ एक पावरफुल फोर्स इस बंदे को हॉल के किनारे में फेंक देती है, जैसे कोई यूजलेस चीज जो कि हाल फिलहाल काम नहीं आने वाली। ये देखे घोस्ट किंग को बहुत बुरा महसूस होता है। वो कहता है, मेरा सैक्रिफाइस इतनी सारी सोल बॉडीज को कलेक्ट करना, लेकिन इसका फायदा कोई और उठा रहा है। तो ये वर्ल्ड में कुछ रिपल्स बनती है, जन जगह के बहुत करीब पहुंच जाता है। और हम सीन थोड़ा सा पहले का देखते हैं। जैसे ही जन उस टेम्पल की बाउंड्रीज के अंदर गया था, उसे एक अजीब सी डार्कनेस घेर लेती है। जन चिल फील करके बोलता है कि डरावना स्पेस है। वर्ल्ड में खतरनाक इम्प्रिजनिंग फोर्स भरी हुई थी, जिसकी वजह से अपने आप को सरप्राइज फील करता है। वो हल्की आवाज में कहता है, ये लीसो लॉर्ड सच में बहुत कॉशियस है, अपनी ऑरे को 4 हिस्सों में बांट के इस डेजर्ट के चारों टेम्पल्स में स्टोर कर देना। अगर मेरा लक सही न होता तो इस बार मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाता। जियान की नजरें अंधेरी दीवारों पे दौड़ती हैं। एक बार फिर से चुपके से उसके कदम आगे बढ़ने लगते हैं। वैसे इस टेम्पल का एंट्रेंस ही बहुत अजीब था। इसे ब्रेक करने के लिए उसे यूज करना पड़ा था अपनी होली फ्लेम का। जियान बोलता है, अलर्ट रहना, मुझे लीसोल और होली फ्लेम के और भी इंटेंस होते हुए फील हो रहे हैं। उसकी बॉडी को ढक चुकी होती ग्रे फ्लेम की परत क्या सामने चल रहे इस लड़के को देख के यूर के चेहरे पे होती हल्की सी स्माइल। वो मन ही मन में कहती, अगर इस बार कुछ होता भी नहीं है तो भी मैं रिग्रेट फील नहीं करती हूँ। आखिरकार इस एक्सपीरियंस ने मुझे तुम्हें जानने का मौका दिया। जान के उस फोकस्ड और सीरियस एक्सप्रेशन को देख के यूर कुछ बदल सी जाती है। वो इस जगह पे सिर्फ मरने का इरादा लेके घुसी थी, लेकिन जान के शब्द सही थे। यूर के पास ऐसे ट्रेजर है जो लीसोल को सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे धमकी देने के लिए भी काफी थे। डॉन लगातार अलर्ट होके कुछ और मिनट तक अपने कदमों को रोकते नहीं है। फिर इनके सामने एक बड़ा सा वॉइड गेट अपीयर हुआ था। जन डीप नजरों से बोलता है, ये वही जगह होगी जहाँ लीसोल ने अपना रिट्रीट बनाया है। यहाँ से वो लाल रंग की सोलिंग फ्लेम क्रिस्टल्स चारों तरफ दिखाई देने शुरू हो चुके होते हैं। ये जैसा कोई एंशिएंट फॉर्मेशन हो। इन रेड क्रिस्टल्स की वजह से उसकी फ्लेम्स की पावर भी उसे काफी हद तक सरप्राइज फील होती है। जान कहते हैं वही सोलिंग स्टोन्स हैं, खासकर इनकी असीम मात्रा। ये जगह उसके लिए और भी खतरनाक हो चुकी थी। यूर सामने की तरफ देख के बोलती, स्पेस पूरी तरह से सील्ड है और यहाँ से निकला नहीं जा सकता है। मैं सेंस कर पा रही हूँ कि हमारे पीछे का रास्ता भी सील हो चुका है। ध्यान से देखने पे इस वर्ल्ड के बीचों बीच में एक पिंक एनर्जी हालो दिखाई दे रहा था। उसके अंदर ऐसा ऑरा होता है जो दोनों ने कभी सेंस नहीं किया था। जैन अपने हाथ को सीने पे रख के बोलता, यिन मुझे ब्लेसिंग देना। ऐसा करते उसे अपने सीने में गर्माहट महसूस होती है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे म्यूइंग उसे अंदर जाने से रोकना चाहती हो, लेकिन जैन मुस्कुराता है। वो मन बना चुका था। जैन कहता है चलो। उसका सोल परसेप्शन साफ बता रहा था कि अंदर वही पावरफुल हो रहा है जिसमें वो लीसोल मौजूद होगा। चारों तरफ फैले हुए फ्लेमिंग सोलिंग स्टोन्स इस चीज की गवाही दे रहे होते हैं। यू नोट करके बोलती, हाँ ये वही है, लेकिन जियान क्या सच में तुम करना चाहते हो? तुम्हारे लिए भी बहुत चीजें बाकी है। जियान की आंखों में स्थिरता होती है। वो कहता है, लीसोल बहुत पावरफुल है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि मैं एक दिन ऐसे भी आगे पहुंचूंगा, और इस बार मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जियान जब भी म्यूइंग के सैक्रिफाइस को याद करता है, वो फील करता है कि अभी ये बस प्रेम नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। जियान धीरे से सोलिंग फ्लेम क्रिस्टल पे खड़ा हो गया था और उसके हाथ सामने के वर्ल्ड की तरफ उड़ते हैं। कुछ चीची की आवाजों के साथ उड़ने वाली एनर्जीज उसकी फ्लेम्स को तुरंत निकल जाती है। वो सामने की तरफ पॉइंट करके बोलते, ये है फॉरबिडन लेक जो सारी लाइफ और को निकल सकती है। यूर भी क्लियर करती अंदर जाना है तो बस इस्तेमाल करी जा सकती है प्योर सोल बॉडी। जियान की आंखों में कोल्ड लाइट चमकती है। वो कहता है, तो फिर चलो, मैं देखना चाहूंगा कि इस लीसोल की डिवावरिंग पावर कितनी टेरिफाइंग है। उसकी बॉडी को ढक लेती तीनों होली फ्लेम्स, जिसने उसके पूरे लाइफ और को छिपा दिया था। ये जैसे ही सामने के पिच ब्लैक स्पेस यानी कि फॉरबिडन लेक में उतरते हैं, ऐसा लगता है इनके कानों में ढोल बजने लगे हों। फिर होती है वो हड्डियों को चीरने वाली कोल्ड एनर्जी। जियान की बॉडी कांप जाती है। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं, जैसे कोई उसे अंदर से दबोच रहा हो। जियान दांती मींस की बोलते हैं, रेजिस्ट। वो फ्लेम का बैरी और भी मजबूत हुआ था। वो कोल्ड और भी सिस की आवाजों के साथ इसके कांटेक्ट में आते ही वेपराइज हो जाया करते थे। ये कुछ ही मिनट्स में पहुंच जाते हैं उस पिंक हालो के पास। ये जगह एक पेंटाग्राम जैसी थी। बीच में वही पालकी रखी होती है, मतलब सेडान चेयर, जिसमें बहुत ही अजीब सिंबल्स चमक रहे थे। वहीं की पास ही के टूटे हुए फ्लोर में एक काफी हैंडसम सा बंदा पड़ा
होता है जिसे पिंक एनर्जी ने लेकर रखा था। इसे देख यूर एकदम स्टंड हो जाती है। वो बोलती है घोस्ट किंगडम से है। उस बंदे की आंखें डार्कनेस और पागलपन से भरी होती है। ब्लैक मिस्ट अभी उसकी बॉडी को ढकने की कोशिश कर रही थी। भले उसे पिंक शैकल्स ने जकड़ रखा हो, लेकिन इसकी बॉडी से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस किसी इर्शाद दोशान से कम नहीं थी। उसके पावरफुल ऑरे को सेंस करके आंखें तो जान की विनर हो जाती हैं। ऊपर फ्लोट करने वाले उस पिंक बवंडर को इग्नोर मार के जान उस एनर्जी शैकल्स से जकड़े हुए बंदे को ध्यान से देखता रहता है। वो बोलता है कि सोल पैलेस का मास्टर है। जान ने जानकारी इकट्ठी की होती है। वो कहती है कि घोस्ट किंगडम वो चाहे सोल क्लैन, इनके बीच में हमेशा कनेक्शन रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये व्यक्ति जो कि घोस्ट किंगडम का लीडर हो सकता है, वो शाओ क्लैन से जुड़ी मिस्ट्रीज को जानता हो। शाओ क्लैन के रहस्यों के बारे में सुन के जियान की आंखों में एक बेचैनी सी छा जाती है। एक ऐसा सवाल जिसने कई सालों से उसका पीछा नहीं छोड़ा। तभी जियान को एक और रियलाइजेशन होती है। वो खुद से पूछता है यूर ये बड़ी सोल अकेडमी के डीन के डिसाइपल हो, लेकिन घोस्ट किंगडम के लीडर को कैसे जानती है? नहीं, ये सब जाल है। जियान तुरंत ही फुल अलर्ट मोड में आ गया था और उसकी शक की निगाहों में आते यूर तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है। एक कोने में पड़ा 10,000 घोस्ट किंग सस करके एक फटी हुई आवाज में बोलता है शाओ क्लैन का डिसेंडेंट, तेरे रगों में दौड़ने वाला वो खून मैं सॉरी को दूर से ही फील कर सकता हूँ। एट द सेम टाइम उसने जो काले रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया था जो हवा को चीरते उसे जान की ओर बढ़ जाता है। ये भले घायल 1.7 दोषियान हो, लेकिन तब भी इसकी पावर टेरिफाइंग थी। जान के एक्सप्रेशन होते हैं बहुत सीरियस। वो हाथ ऊपर करके बोलता है स्वॉलिंग फ्लेम टेक्निक अनडेड मिंग स्पैरो। और बूम बूम की साउंड से उसकी बॉडी में से पावरफुल एनर्जीज निकलती हैं। अगर इस 1.7 दोषियान का कोई रैंडम अटैक भी उसे टकरा गया तो इसके लिए एकदम फेटल होगा। स्पेस में गूंजती ची 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 की आवाजें। वो ब्लैक और सीधे जान की होली फ्लेम से कांटेक्ट में आते हैं। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने लगे थे। भले ही दूसरी तरफ पावर ओवरवेलमिंग हो, लेकिन जान के पास भी 3 होली फ्लेम्स थी। कुछ इस समय में दोनों के बीच में बैलेंस बन जाता है। जन हाथ क्लेंच करके बोलता है घोस्ट किंगडम का लीडर क्या इसे अपनी सिचुएशन नहीं पता? वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ कदम आगे बढ़ाने लगता है। जब 10,000 घोस्ट किंग जान की आंखों को ध्यान से देखता है, वो डिस्डेनफुल आवाज में हंस के बोलता है बच्चे तुझे उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। जो तू जानना चाहता है उसे तुझे खुद खोजना होगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर सकता हूँ, चाहे सोल पैलेस हो या सोल क्लैन या मेरा घोस्ट किंगडम, उस मिस्ट्री की पूरी सच्चाई तुझे इन तीनों से नहीं मिलेगी। भले मैं यहाँ पे एक जाल में फंस चुका हूँ और तूने अपनी स्टैंड को बूस्ट कर लिया है, लेकिन अगर तेरे जैसे एक्स्ट्रा दोषण 10 बार भी जन्म ले और तभी मुझसे नहीं जी सकते। उसके अजीब से ऐसी की आवाज गूंजती है और वो जान को चुपचाप से देखता रहता है। जान के कदम बस 2-3 और बढ़ते हैं, फिर वो पीछे हटता है। आफ्टर ऑल लास्ट टाइम उसकी इंस्टिंक्ट एकदम खतरनाक तरीके से चीखती है। वो कहता है यूर और ये किंग ऑफ घोस्ट साथ में ली सोल लॉर्ड। जब तक मैं चीजों को समझ नहीं लेता हूँ मुझे सबसे अलर्ट रहना होगा। सबसे जरूरी है होली फ्लेम और एसेंशियल ब्रोकन इंटराइटिस उस पिंक लाइट के अंदर होगी। लगता है क्योंकि हम यहाँ पे देर से पहुंचे हैं, लीसो लास्ट टैप को ले चुका है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि भले मेरे पास शाओ क्लैन के 10 टेंपल यामा की पावर हो और साथ में होली फ्लेम्स भी हो, लेकिन मैं इस पिंक बैरियर को तब भी नहीं तोड़ सकता। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश भी करता हूँ तो मुझे उल्टा बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। तभी यूर धीमे से बोलती हम इसने सच में वो आखिरी कदम भी आगे बढ़ा दिया है। वही में जिस हिसाब से इन फ्लेम सोलिंग स्टोन्स की एनर्जी भी कमजोर होती जा रही है और उस सेडेंट चेयर में एनर्जी नहीं बची है। यूर और कुछ बोलने वाली होती है, तभी अचानक से उसके कदम बढ़ते हैं घोस्ट किंगडम के लीडर की तरफ। वो पूछती है तुम हो कौन? वो 10,000 घोस्ट किंग बोलता है सोल अकेडमी के डीन की डिसाइपल। मैं कौन हूँ ये जान के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। बस ये समझो कि तुम्हारी मास्टर को यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मैंने भेजा था, जिससे हम साथ में मिलकर स्ली सोल को ब्रेक थ्रू करने से रोक सकें। बदले में तुम लोगों ने जिस टेक्निक को डेवलप किया है जिसके इस्तेमाल करके घोस्ट की होली फ्लेम को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें दी जाएगी। हाँ लगता है, लेकिन मैंने इस लीसोल को कम में आंक लिया और मेरी ये हालत हो गई। वो ऊपरी तरफ देख के बोलते वो लीसोल लॉर्ड अब रिइंकार्नेशन की पावर को छू चुका है। उसका ब्रेक थ्रू सफल होता है या फिर नहीं इसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कोई नॉर्मल एस्टार दोषियान नहीं रहा। यूर कहती है अगर ये सच में वहां तक पहुंच भी चुका है तो हाँ ये थोड़ी सी अफसोस की बात है, लेकिन वो भूल गया कि अभी मैं बाकी हूँ। ये रिइंकार्नेशन यहाँ तक पहुंचने से पहले मेरी मास्टर ने इसके लिए एक ट्रैप छोड़ा था, इसलिए इसे रोकने की हमारे पास चाबी मौजूद है। ये दोनों जस्ट कन्वर्सेशन कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से इस स्पेस में थम की आवाज गूंजती है। फिर सुनाई देती है कुछ और साउंड्स जैसे किसी का दिल धड़क रहा हो। गन चिल्ला के बोलता है नॉट गुड। एग्जैक्टली इसी इंस्टेंट में उस लाइट ग्रुप में से तेज क्रैश क्रैश के साउंड के साथ किसी ज्वालामुखी की तरफ पिंक लाइट्स फटी थी। यूर पीछे मुड़ के कांप के बोलती क्या क्या ये सफल हो गया है? जन तभी आंखें नैरो करके बोलता है नहीं ये फेल हुआ है। उस पिंक एनर्जी के डिस्पर्स होने के बाद सामने एक इल्यूजरी सी सोल बॉडी अपेयर हुई थी जिसकी हथेली के ऊपर फ्लेम का कर्सर धड़क रहा था, लेकिन लगता है उस सोल को उस फेलियर का कोई अफसोस नहीं था। अभी उसके चेहरे पे खौफनाक शांति होती है। वो 3 अलग अलग रंगों की फ्लेम से ढके हुए जियान की तरफ झुक के बोलता है जियान मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा
था। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक होती है। आसमान में फ्लोट कर रहे लीसोर को देख के वो कोने पड़ा 10,000 गोस्ट किंग हंस के बोलता है, सो मैडमैन, क्या इस ब्रेक थ्रू फेलियर ने इसके दिमाग को खराब कर दिया? ऐसी बात नहीं थी, गोस्ट किंग को लीसोर का कोई डर न हो, लेकिन अभी लीसोर की हालत होती है बहुत खराब। उसकी इल्यूजरी बॉडी में जगह जगह पे छेद होते हैं और ऑरा काफी गिर चुका था। ये ब्रेक थ्रू सक्सेसफुल नहीं बल्कि उस फेलियर की से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उसकी बात को सुन के लीसोर हंस के बोलते, हाँ मैं असफल हुआ, लेकिन मैं चाहे कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लूं, रीइंकार्नेशन का रास्ता ये इस दुनिया की सबसे ऊंची पावर्स में से एक है। इसके पास पहुंचना इतना आसान कैसे होगा? मुझे इस रीइंकार्नेशन बैकलैश का भी कोई डर नहीं है। तभी यूरिक हैवी और सीरियस टोन में कहती है, नहीं ये और फेलियर का नहीं बल्कि ये वही टेक्निक लगती है जैसे मेरे टीचर ने डेवलप किया था। लेकिन लीसोर को उसकी पूरी नॉलेज कैसे मिली? अब ये एंशिएंट मॉन्स्टर जान को इस तरीके से देख रहा होता है जैसे कोई बिल्ली चूहे को देखती है। जान ऊपर की तरफ देख के बोलता है, लगता है तुम मुझसे मिलने के लिए काफी बेताब थे। उसके एक्सप्रेशन भी काम होते हैं। जब तक लीसोर की रीइंकार्नेशन कंप्लीट नहीं होती है, जान के पास अब भी ऐसे ट्रम्प कार्ड थे जिससे वो सिचुएशन को पलट सकता था। वो लीसोर लॉर्ड बोलता है, जियान शाओ क्लैन का डिसेंडेंट, वो ग्रेट शाओ क्लैन जिनके पास एक समय पे कई होली फ्लेम्स थी। लड़के जैसे तू मेरे घोस्ट रियम में आया था, मैंने तो ये तुरंत पहचान लिया था, लेकिन द फिफ्थ अकेडमी के कुछ ओल्ड फूल्स तुम्हें समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला। अगर वो लोग ये देखते तो शायद पछताते कि उन्होंने तेरे ऊपर विश्वास क्यों किया। जान से रिला के बोलते, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोवोक करना चाहते हो जिससे मैं एक्शन लूं, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस रीइंकार्नेशन ब्रेक थ्रू में सफल होने के लिए तुम्हें ऐसे फ्लेम की जरूरत नहीं बल्कि किसी और चीज की है। उसकी बात एकदम स्पॉट ऑन थी। लीसोर लॉर्ड की आंखों में दिखाई देता है सरप्राइज। वो धीमी आवाज में बोलते, जो लोग ज्यादा चालाक होते हैं वो अक्सर लंबे समय तक नहीं जीते। वैसे तो ये समझ में कैसे आया? जैन डीप एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, जब मैं सेनेट के अंदर घुसा था मुझे तभी से कुछ न कुछ गलत लग रहा था। हर रास्ता जरूरत से ज्यादा आसान था। हालांकि इसके बीच और भी कुछ चीजें थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसे बड़े बदलाव के बारे में वेस्ट टेम्पल जान ना पाया हो। फिर अभी की तुम्हारी हालत, तुम्हारी वो झूठी कमजोरी और मेरी होली फ्लेम का सेंस, ये ऐसे ब्रोकन एंट्राइटिस फ्लेम अब भी पूरी कंडीशन में है। इसका मतलब है तुम इसे सॉल्व नहीं कर पाए हो, या कहा जाए कि तुम्हारे पास वो पावर नहीं है। जो सुन के लीसोर के चेहरे पे क्रूअल स्माइल आती है और मन में गुस्सा पनपने लगा था। वो बोलता है, अब समझा, सच में बच्चे तुम शाओ क्लैन के डिसेंडेंट कहलाने के वर्दी हो, लेकिन जब तुम्हें पता था ये एक ट्रैप है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए? जैन स्माइल के साथ बोलता है, ये शायद मेरी किस्मत थी। ऐसा लगता है लीसोर को कोई जल्दबाजी नहीं होती। वो बोलता है, दूसरा सवाल, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड है जो तुम्हें मेरे सामने से फियरलेस बना रहा है? मैं लीसोर रीइंकार्नेशन को छू चुका हूँ, बच्चे कैसे बचोगे तुम? खैर एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे भाई के दिमाग में भी है। ऑल्दो हम जानते हैं कि जान के पास काफी पावर्स हैं, बट एक 8 स्टार दोषण या उससे ऊपर की पावर ऑफ से फाइट करना, ऐसा तो बस एक दो चीजों के साथ ही किया जा सकता है। चलो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। हालांकि यहाँ पे मैं शुरुआत कर सकता था उस फाइट का, लेकिन क्या ही फायदा। आखिरकार अगर मैं फालतू में चीजों को स्टार्ट कर देता हूँ और उसे हमें रोकना पड़ता है कुछ मिनट्स में, तो आप सब फालतू में फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, नेक्स्ट एपिसोड से बहुत ही भयानक लेवल की फाइट शुरू होंगी, जहाँ पे जैन पहली बार उन पावर्स का यूज करेगा जो अब तक स्टोरी में देखी नहीं गई है। उन बैटल्स के लेवल रीइंकार्नेशन तक जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये बैटल भी काफी लंबी चलेगी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में क्या ही बताना, बस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें, सो दैट फ्यूचर में आने वाले ऑसम एपिसोड्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो, तो बन सकते हो हेल्थ गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज करे जाते हैं, आप उन्हें एंजॉय कर पाओगे और इससे तुम्हारे भाई की फाइनेंशियली काफी हेल्प होगी। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, मतलब एक एपिसोड से पेट नहीं भर रहा है, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या यूसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चल के सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। सो दिस इज इट। चलो टेक केयर।